हेलो फ्रेंड, तो स्वागत है आज हमारी इस पार्ट नंबर 2 की क्लास में। किसका पार्ट नंबर 2 है चैप्टर 3। इसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो इसमें आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे इस चैनल पे क्या पढ़ेंगे, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे रैखिक समीकरण युग्म की परिभाषा पढ़ चुके हैं, ग्राफीय विधि को पढ़ चुके हैं, प्रतिस्थापन विधि को पढ़ चुके हैं, विलोपन विधि को पढ़ चुके हैं। अब इसमें हमको करना ही क्या है, सब तो हो गया, लेकिन हमको अभी करना है, बहुत कुछ करना है। देखो भाई, कुछ ऐसे सवाल होते हैं जो इन सारे टॉपिक से थोड़ा सा अलग हैं, मतलब इन्हीं टॉपिक के हैं लेकिन इन सब टॉपिक से थोड़ा सा अलग है, यानी कि हैं इन्हीं टॉपिक पर बेस्ड, पर थोड़े से हाई क्वालिटी के हैं, यानी कि हाई क्वालिटी क्वेश्चंस को आज हम कम करने वाले हैं इसी वाली क्लास में। तो पार्ट नंबर कैसा है, पार्ट नंबर 2 है, और पार्ट नंबर 1 को हमने कंप्लीट कर लिया है पिछली क्लास में। चलो आप देखते हैं इसमें हमको क्या करना है। इसमें हमको करना है कथन वाले सवाल। अब कथन वाले में भी 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, कथन वाले सवाल में भी 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं। कौन कौन के? पहले तो होते हैं आयु यानी कि उम्र वाले, फिर होते हैं भिन्न वाले भी सवाल आते हैं, फिर आते हैं हमारे भिन्न को छोड़कर एक और सवाल आते हैं हमारे, कौन से आते हैं, चाल वाले सवाल, और एक आता है हमारे 2 अंक की संख्या वाले सवाल। ये 2 अंक की संख्या के अंकों का योग ये है वो है, ये वाले सवाल। क्लास में हम इन 4 टॉपिक्स को कंप्लीट करने वाले हैं, इन 4 तरह के क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। उससे पहले हम प्रीवियस का थोड़ा सा एक सवाल बचा था, ये वाला हमने कर लिया था, ये वाला भी शायद हमने कर लिया था, ये वाला हमने होमवर्क दिया था। इसमें ये वाला हम करेंगे आज, और ये वाला भी कर लिया था, और ये वाला कर लिया था, ये वाला शायद होमवर्क दिया था हमने। चलो सबको इरेज करते हैं, और आज ये वाला क्वेश्चन करेंगे, ये वाला क्वेश्चन करेंगे, और ये वाला क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहले इनको निपटाते हैं। तो इनमें क्या है, पहला क्या रहा है, ये वाला क्या है, 3x - y। पीला हो गया क्या? तो कलर को बदल देते हैं हमको। जिसमें क्या है, हमारा क्वेश्चन है 3x - y बराबर 3, और दूसरी क्वेश्चन है यहाँ पे 9x - y बराबर 9, है ना। तो इसको हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 कैसा लगेगा? अब देखो इसमें क्या करना है आपको, इसको किससे करना है, हम प्रतिस्थापन विधि से करते हैं, प्रतिस्थापन विधि से करना है। चलो प्रतिस्थापन विधि से। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमारा समीकरण नंबर 1, यह है हमारा समीकरण नंबर 2। तो हम यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, क्या समीकरण 1 से, समीकरण 1 से अगर हम देखें तो y का मान, y को हम इधर ले जाएंगे और 3 को इधर लाएंगे, तो y बराबर हो जाएगा हमारा 3x + 3। ये हमारा आ गया y का मान। रुको, अब यहाँ पे मैं ब्लैक स्क्रीन कर देता हूँ, बेगी कलर ब्लैक बैकग्राउंड कलर, है ना। अब क्या है, y का मान हमने निकाल लिया, y बराबर 3x + 3। तो अब इसमें हमको करना क्या है, इसमें हमको x और y की वैल्यूज़ निकालनी है। तो हमारी इक्वेशंस, अब हमने कहा क्या कहा कि अब हमने कहा y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर, 2 में कैसे रखेंगे हम, यहाँ पे देखते हैं। समीकरण नंबर 2 क्या है हमारी, 9x - y बराबर 9, यहाँ पे रख दो। यहाँ पे क्या होगा, 9x और अब बट हाँ, तो क्या है यहाँ पे 9x - y और बराबर इसके हैं 9। y की जगह पे हमको पता है क्या रखना है, 3x और प्लस 3x - एक सेकंड, यहाँ पे एक गलती कर दी हम लोगों ने क्या, हमने ही
क्या गलती कर दी भाई, यहाँ पे माइनस का 3 होगा ना, माइनस का 3 होगा जी। चलो कोई बात नहीं, सही कर लेते हैं, यहाँ पे माइनस का 3 होगा। तो यहाँ पे क्या है, y बराबर 3x माइनस 3 बराबर 9। अब इस माइनस की गुणा इस प्लस वाले से होगी तो क्या होगा, 9x माइनस माइनस का 3x, और इसकी अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 3 माइनस माइनस प्लस बराबर 9। अब 9x में से 3x के कितने बचेंगे, 6x, और प्लस ये कितने हैं, क्वेश्चन क्या सही नहीं लग रहा है क्या? अरे मैंने तो गलती कर दी, यहाँ पे 3y होगा ना, यहाँ पे 3y होगा। अब यहाँ पे हमको 3x रखना पड़ेगा, यहाँ पे भी हमको 3x रखना पड़ेगा। अब इसकी फिर इससे अगर गुणा होगी, शुरुआत में ही गलती अरे वो क्वेश्चन मैंने देखा नहीं था ना, मैंने अपने एक बार में देखते हो तो आगे हो जाती है गलती। चलो अब तो यहाँ पे क्या है, 3 की 3 से गुणा होगी तो ये हो जाएगा 9x माइनस का, और इसकी इससे गुणा होगी तो प्लस का 3 3 9, तो बराबर 9। अब 9x से 9x गया, 9 बराबर 9। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, कि 9 बराबर 9 आ गया, 9 बराबर 9 आ गया। अब यहाँ पे ना x की वैल्यू ना y की वैल्यू, तो यहाँ पे हम क्या देखेंगे, यहाँ पे हम ये देखते हैं सबसे। अब यहाँ पे इतना हल कर लिया, अगर चाहें आप तो यहीं पे लिख सकते हैं कि क्या लिख देंगे, यहीं पे लिख देंगे हम कि समीकरण युग्म संपाती है। संपाती में क्या होता है, एक्स वाई चला जाता है और बराबर में ए आ जाता है, और अगर समांतर होंगे तो फिर बराबर नहीं आएगा और ना ही एक्स वाई रह जाएगा, तो फिर इसमें एक्स वाई के मान नहीं आते। और अगर मान की बात करें तो अद्वितीय हल यानी कि प्रतिच्छेद युग्म में ही हम मान निकाल सकते हैं, प्रतिच्छेदी युग्म के समीकरणों में ही। तो इसमें क्या लिखेंगे हम, समीकरण युग्म संपाती हैं, इसलिए इनके अनेक हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल या फिर अनेक हल होंगे, अनेक हल होंगे। लिख दिया। तो हमने क्या कहा, हमने कहा कि समीकरण युग्म संपाती हो गए, हाँ, इसीलिए इनके अनेक अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। फिर हमने क्या कहा, फिर हमने एक दूसरी ट्रिक जानी। दूसरी ट्रिक क्या है, यहाँ पे अगर हम ये भी लिख दें, क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं इसको सिंपली। अगर ध्यान से देखें हम तो क्या मिल रहा है, 3x माइनस वाई बराबर 3, तो यहाँ पर 9x माइनस वाई माइनस 3y बराबर 9। अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या देखते हैं, a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर है c1/c2 के। कैसे देखो, 3/9 बराबर -1/-3, और यही बराबर हो जाएगा 3/9 के। अब देखो यहाँ पे 3 कम 3, 3 दिया 9 को, यहाँ पे मैं दूसरे से कर रहा हूँ। हमने यहाँ पे क्या कहा, हमने क्या कहा हमने कहा 3 कम 3, 3 3 9, और ये तो एक इसमें माइनस माइनस गया, 1/3 आ जाएगा। फिर इसमें कहा हमने 3 कम 3, 3 9, तो हमने क्या देखा, हमने देखा 1/3 बराबर 1/3 और बराबर 1/3 के। और जब तीनों बराबर हों, यानी कि a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 हों, तो क्या होंगे, समीकरण युग्म संपाती होंगे। समीकरण युग्म कैसे होंगे, संपाती होंगे। और अगर समीकरण युग्म संपाती होंगे तो क्या होगा,
इनके अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, यानी कि अनेक हल होंगे। बस इतना ही लिख देना है, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। फिर अगर हम बात करें, स्क्रीनशॉट लगे क्या? तो भाई फर्स्ट टाइप का स्क्रीनशॉट ये रहा, और सेकंड टाइप का स्क्रीनशॉट ये रहा। थोड़ा बड़ा कर देते हैं, है ना? ठीक है। हो गया ना? फिर हमने क्या देखा? फिर हमने देखा ये वाला सवाल तो हमारा कंप्लीट हो गया। हमको ये वाला सवाल करना है। इससे पहले हम क्या करेंगे, अगले वाले पेज में जाके सारे को क्लियर कर देंगे सबको। तो क्या यहाँ पे √2x + √3y, यहाँ पे y पे रूट नहीं है, ध्यान देखना, ऐसे देखना। अगर y पे रूट होगा तो चर की घात -2 हो जाएगी, और ऐसा होगा तो समीकरण स्वीकार्य नहीं जाएंगे। फिर हमने क्या कहा, यहाँ पे कहा कि √2x + √3y, ये जब इनको जोड़ते हैं तो भी 0 आता है। और जब √3x और √8 माइनस √3x में से √8y को घटाते हैं तो भी 0 आता है। चलो देखते हैं क्या होगा, देखते हैं क्या होगा। हमने क्या कहा? हमने कहा √3x बड़ा हो रहा है क्या? हमने कहा √3x, √3 नहीं √2x है ना, √2x 3y। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? हमने लिखा कि √2x + √3y, जब इनको जोड़ते हैं तो 0 आता है, समीकरण नंबर 1। और जब हम √3x में से √8y को घटा देते हैं तो भी 0 आ जाएगा। तो ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन गया। अब इसको हमने क्या करना है, इससे हमको मान निकालना है x और y के। तो हमने क्या कहा? हमने कहा थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं पेज को। हमने कहा समीकरण नंबर 1 में क्या है? तो √2x नहीं, हमने कहा समीकरण नंबर 2 से ईजी हो जाएगा ना आपके लिए, कि तो मैं कर तो उससे भी सकता हूँ जी। फिर आप कहोगे कठिन वाला तरीका लगाता है। फिर क्या हो जाएगा भाई? √3x - √8y, ये है हमारा समीकरण नंबर 2। इसमें अगर हम देखें तो ये √8y है, अगर इसको इधर ले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस का है, और उधर ले जाएंगे तो किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। तो √3x जो है √8y के बराबर। पर हमको क्या करना है? केवल x का मान निकालना है, केवल x का मान हमको निकालना है। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? हमने लिखा √3x, तो 3 पर रूट है, बराबर √8y। और यहीं पे अगर हम ये लिख लें कि √3x √3x नहीं x का अगर हम वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा हमारा? x का वैल्यू निकालेंगे तो x आएगा √8y, y अलग है ना, ये यहाँ पे नहीं है भाई। और यहाँ पे ये नीचे आ जाएगा तो कितना हो जाएगा? √3। ये आ गया हमारा x का मान। अब हमने क्या कहा? अब हमने कहा कि हम मान रखेंगे 10 पे कर लेते हैं। क्या है यहाँ पे? मान। तो x का मान आ गया √8y बटे √3। यहाँ पे क्या कहा हमने? x का मान समीकरण नंबर 2 से निकाला है ना, जिसमें निकालोगे उसमें नहीं रखना है मान, तो उससे विपरीत में रखना है, उसे दूसरे में रखना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा समीकरण नंबर 1 में। समीकरण नंबर 1 में क्या हो जाएगा? समीकरण नंबर 1 पहले हमारा है क्या? √2x + √3y, जो कि है 0 के बराबर। अब यहाँ पे देखो x का वैल्यू कितना है?
√2 गुणे √8 है ना, ऊपर y और नीचे है √3 और यहाँ पे कितना है √3y और टोटल के बराबर में है 0। अब इसकी देखो ये तो कटेगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे अब गुणा। हम इसकी और इसकी गुणा करेंगे, कितना आएगा, ये आ जाएगा हमारा √16y, √16y आ जाएगा ना, और √3 प्लस √3y। तो √16y को हम क्या लिख सकते हैं 4, √16 को हम क्या लिख सकते हैं 4। फिर हमने इधर लासा ले लिया, फिर हमने क्या कहा √16 को हम 4 लिख सकते हैं, तो 4 लिख दिया, y का y 4y और बटे में √3। फिर हमने लासा लिया तो एक √3 केवल √3 बचेगा, तो √3y गुणे √3, तो कितना आ जाएगा 3y और ऊपर कितना है 4y और इधर कितना है नीचे में रूट का 3। इसकी गुणा हो जाएगी, कितना आएगा, कितना आ जाएगा भाई, ये आएगा हमारा 0। फिर इसको हम जोड़ दें अगर हम, तो कितना आएगा 7y। फिर कितना बचेगा y बराबर 0। अगर हम y का मान क्या कर दें, इस वाले समीकरण में डाल दें, इस वाले समीकरण में, जिसको हम मान सकते हैं समीकरण नंबर 3। तो इस वाले समीकरण में अगर हम डाल दें y का मान, तो कितना आ जाएगा, y का मान क्या कहा हमने, y का मान कहाँ जा रहा है भाई, हमने कहा y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, 3 में रखने से क्या होगा, देखो क्या होता है, कलर चेंज किया गया, हाँ, तो यहाँ पे क्या होगा x बराबर है √8 गुणे y और बटे है √3, √8 गुणे 0 बटे √3, ये तो सब 0 हो गया, यानी कि x बराबर भी कितना आ गया हमारा 0। तो x का मान भी 0 है और y का मान भी 0 है। उम्मीद करते हैं इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको पहले फिट करो, हो गया इतना, समझ लिए कैसे आया इसका। चाहे तो आप लोग ले पाएँ अगर स्क्रीनशॉट। रुक 1 सेकेंड, मैं अभी कुछ जुगाड़ कर रहा हूँ। यहाँ पे ले आऊँ, इसको हम सेलेक्ट करते हैं, रुको, इसको हम करते हैं एज, जिससे आप लोग स्क्रीनशॉट ले पाओ। और यहाँ पे लिख देते हैं y बराबर 0, में बॉक्स बना दीजिएगा ज़रूर कि x बराबर 0 और y बराबर 0। ये कहाँ गया भाई, कहाँ गया भैया, कहाँ गया, इसको हटाओ। इतना आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पहले इतना लीजिएगा, पहले इतना ले लिया, तब इतने का ले लीजिए एक साथ कितने का, इतने का ले लिया। चलो अब चलो सेकंड क्वेश्चन पे। तो NCERT के क्वेश्चन है भाई, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो हमने कहा तो तुमने सुना ही नहीं। चलो इसमें क्या, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। तो इसमें हमको नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा निकालना है। साथ ही हमको यह भी बताना है कि 25 किलोमीटर अगर हमको जाना है तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा। तो अगर हम शॉर्ट में पढ़ें इसको कुछ टुकड़ों में, तो कैसा होगा, एक नगर में क्या दिया है, यहाँ पे एक टैक्सी है। तो इसको मैं साइड में करता हूँ,
साइड में करता हूँ। यहाँ पे क्या दिया गया है, एक टैक्सी है, हमने कहा एक टैक्सी है। इसमें क्या है, अगर हम प्रति किलोमीटर चलें, अगर हम एक नियत भाड़े की बात करें, नियत भाड़ा यानी कि जो हमको देना ही देना है, साथ साथ में जितने किलोमीटर हम जाते हैं यानी कि प्रति किलोमीटर, तो जितने किलोमीटर हमको जाना है उसका भी भाड़ा देना पड़ेगा। तो हमको जाना है मान लीजिए 10 किलोमीटर, तो हमको कुछ भाड़ा देना पड़ेगा उसके लिए, प्रति किलोमीटर के लिए। 1 किलोमीटर के लिए जितना उतना है, उसको हम क्या करेंगे 10 से गुणा कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या है, नियत भाड़ा, जो कि हमको देना ही देना। अगर हम इसको x मान लें और इसको अगर हम y मान लें, 1 किलोमीटर के लिए भाड़ा को, तो प्रति किलोमीटर के लिए भाड़े को, यानी कि 1 किलोमीटर के लिए, तो क्या होगा यहाँ पे 10y हो जाएगा, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा। तो अगर हम इक्वेशन बनाएं तो हमको x नियत भाड़ा भी देना है और प्रति किलोमीटर भाड़ा भी देना है 10 किलोमीटर के लिए, तो x + 10y हो जाएगा, और जो कि यहाँ पे दिया गया है 105 रुपये। समझ में आया? अब इसको हम लिखेंगे कैसे, ये बड़ा चलेगा, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं, कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे कि माना नियत भाड़ा x रुपये, x माना नियत भाड़ा x रुपये है, तथा प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है हमारा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा कितना दिया है, y रुपये है, तो हमको क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। अब यहाँ पे दिया गया है कि नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा है ना, नियत भाड़ा और प्रति किलोमीटर भाड़ा, ठीक है। नियत भाड़ा दिया गया है और साथ साथ में प्रति किलोमीटर भाड़ा भी दिया गया है। तो नियत भाड़ा हमने x माना और प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा y माना कि नहीं माना, बताइए, माना कि नहीं माना? तो हमने क्या कहा, हमने कहा यहाँ पे, ओ भाई यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है ना, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग चल रही है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, उसमें आप लोग मत घबराइएगा। स्क्रीन रिकॉर्डिंग से पढ़ा नहीं पाते, स्क्रीन रिकॉर्डिंग से बहुत ही अच्छी पढ़ाई होती है, बोर्ड वाली फीलिंग आती है भाई। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे दिया गया है कि नियत भाड़ा हमने x माना और प्रति किलोमीटर भाड़ा हमने y मान लिया, क्या हुआ। अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार क्या है हमारा, 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है हमारा, 1 सेकंड, और यहाँ पे क्या है, हमने कहा 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा दिया गया है 105 रुपये, जो कि दिया ही गया है, इसमें क्या बड़ी बात बता दी आपने। तो यहाँ पे क्या है, हमने अभी बताया था कि नियत भाड़ा अगर x रुपये है और प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा y रुपये है, तो 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 10 रुपये और x रुपये तो हमको देना ही है, और टोटल कितने बनना है 105 रुपये। तो हम यहाँ पे ही क्वेश्चन बनाएंगे कि x भाड़ा हमको देना है, नियत भाड़ा, और साथ साथ में प्रति किलोमीटर के लिए y भाड़ा भी, यानी कि प्रति किलोमीटर भाड़ा भी देना है। तो कितना हो जाएगा, वो मिलके 105 रुपये हो रहा है। ये हमारी बन गई इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हमने साथ साथ में दूसरी कंडीशन पढ़ी। दूसरी कंडीशन क्या करा है कि 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपये है, तो हमने कहा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा इस कह रहा है, तो इसमें कितना है 155 रुपये, यहाँ पे कितना दिया गया है 155 रुपये, कितना दिया गया है 155 रुपये दिया गया है ना,
नीचे लिख लूँ मैं, यहाँ पे मैं यहाँ से लिखता हूँ। यहाँ पे क्या है, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना दिया गया है? भाड़ा दिया गया हमारा 155 रुपये, 155 रुपये दिया गया है ना। अब हमने क्या कहा, अगर 15 किलोमीटर के लिए जाना है तो हमको नियत भाड़ा देना पड़ेगा, प्लस 15 किलोमीटर की दूरी के लिए अतिरिक्त भाड़ा भी देना पड़ेगा। अतिरिक्त भाड़ा वाई, यानी कि प्रति किलोमीटर भाड़ा भी हमको देना पड़ेगा 15 किलोमीटर के लिए, तो हमको 15 वाई भाड़ा और देना है। तो टोटल हमको कितना भाड़ा देना होगा? 155 रुपये। ये हमारी बन गई क्वेश्चन नंबर 2। अगर हम थोड़ा सा अपना दिमाग लगा के समीकरणों की तरह इसको हल करें तो क्या होगा? अभी देखो भाड़ा आ जाएगा। तो हमने कहा समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से हमने क्या कहा, समीकरण नंबर 1 है x प्लस 10y बराबर 105 रुपये, और x प्लस 15y, यहाँ पे रुपये मैंने नहीं लिखा, चाहो तो लिख भी सकते हो, पर समीकरणों के हिसाब से देख रहा है ना, तो मत ही लिखो आप, तो यहाँ पे मत ही लिखो, नहीं आ जाएगा देगा। तो यहाँ पे हमने 155 रुपये लिख दिए। तो यहाँ पे क्या है, अब x है, यहाँ पे हमने चिन्ह बदला, घटाया, घट गया, x गया, x गया, x से x गया, x गया, फिर हमने क्या कहा, 15y में से 10y गया, 15y माइनस के हैं, 10y प्लस के हैं, तो माइनस का 5y बचा। 155 में से 105 गया, ये भी माइनस का 50 बचा। कितना आएगा? कितना आएगा? y बराबर 10 है ना, y बराबर 10 आ गया। अब अगर हम 5×50 तो y बराबर 10 अगर हम रख दें समीकरण, किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 में रख दें अगर हम, तो क्या होगा, x प्लस 10y बराबर कितना, 155 है, 105 है। अगर हम यहाँ पे y की जगह 10 रख दें तो कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। 10 गुणे 10, यहाँ हम 10 अगर रख दें तो कितना हो जाएगा, 100 बराबर 105। यहाँ पे है y x, तो अगर हम देखें तो यहाँ पे 105 में से 100 गया, कितना बचेगा, 5 रुपये बचेगा। तो अब हम यहाँ पे मेन बात आती है यहाँ पे, कि जैसे हमने माना था, जैसे हमने माना कि नियत भाड़ा x है, प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा y रुपये है, तो ऐसे ही हमको ये भी लिखना पड़ेगा, मान बस y और x के मान डाल दो। क्या लिखना है हमको? लिखना है कि अतः क्या है, अतः नियत भाड़ा x रुपये था, जो कि हमारा x की जगह पे कितना है, 5 रुपये हो गया। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, नियत भाड़ा 5 रुपये है, नियत भाड़ा 5 रुपये, तथा प्रति किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना है, 10 रुपये। अभी सवाल कंप्लीट नहीं हुआ है, देखिए भाई, यहाँ पे आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका ले लीजिए, ले लिया, इसका ले लीजिए, ले लिया, इसका भी ले लिया होगा, इसका भी ले लिया होगा, अब इसका लीजिए, और साथ साथ में इसका ले लिया, अब इसका ले लीजिए। अब हम इसको कर रहे हैं इरेज, इसको हम करेंगे इरेज। इसको करेंगे हम इरेज, 10 पे लगाते हैं ना, तो हमने क्या कहा यहाँ पे क्वेश्चन में क्या दिया है,
कि 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो देखते हैं। देखो, हमने कहा है आपसे कि अगर 25 किलोमीटर के लिए, यहाँ पे समझो 25 किलोमीटर के लिए अगर भाड़ा देना होगा तो नियत भाड़ा x रुपये, और साथ में 25 किलोमीटर के लिए भी भाड़ा देना होगा। इसी को जोड़ो तो 25 किलोमीटर का भाड़ा आ जाएगा। अब यहाँ पे बराबर में तो कुछ दिया नहीं, फंसे ना दल्ला। अब यहाँ पे बराबर में कुछ दिया नहीं। अरे बराबर की ज़रूरत की क्या है हमको तो ज़रूरत थी एक्स वाई की, जो कि मिल गए हैं। तो हमने यहाँ पे x का मान डाला 5 रुपये। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, ये क्या हो गया, इरेज ही कर दूँ मैं, इरेज ही कर दूँ ना, बड़ा करके। अब हमने क्या कहा, हमने कहा कि भैया 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। यहाँ पे हम लिखेंगे 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा, जो कि हो जाएगा x, और साथ में हो जाएगा 25y, जो कि हम बचा चुके हैं। x का मान है 5 और y का मान है 10, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 5 + 25 250, ये हो जाएगा हमारा 255 रुपये। चाहो तो यहाँ पे लिख सकते हो, अतः 25 किलोमीटर दूरी, या ऐसे भी लिख सकते हो आप लोग किलोमीटर को, कोई कमी नहीं है, कोई उसमें गलती नहीं निकालेगा। ऐसे भी लिख सकते हो आप, किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा कितना होगा भाई, भाड़ा कितना होगा, 255 रुपये होगा ना, बिल्कुल होगा भाई। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी हमारा होता है एंड। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया या फिर नोट करना चाहो तो लोग कर सकते हो साथ में, इतना तो आप लोगों को पता ही है। चलो अब अगले सवाल में चलते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, अगला सवाल हमारा कह रहा है भाई कि इसको पहले थोड़ा सा कम करो, क्लियर ऑल। तो चंपा एक सेल समझते हो, सेल समझते हो ना, उसी को कहते हैं। तो चंपा एक सेल में जाती है, कुछ पैंट और स्कर्ट खरीदने गई। फिर क्या कहता है, जब उसकी सहेलियों ने उससे पूछा कि प्रत्येक में के कितने नग खरीदे, नग मतलब होता है कितनी संख्या खरीदी, यानी कि कितने स्कर्ट खरीदे। नग माने क्या होता है, नग माने क्या होता है, संख्या यानी कि कितने खरीदे, कितने यानी कि कितने क्या खरीदे, कितने क्या होंगे, कितने क्या खरीदे हमने, कितने। तो उससे तुमने भाई कितने पैंट और कितने स्कर्ट खरीदे, तो उसने कहा कि स्कर्ट की संख्या, यहीं पे ध्यान देना, यहीं पे क्वेश्चन बनना है आपकी, यहीं पे क्वेश्चन बनेंगी। तो यहाँ पे क्या कहा उसने कहा कि स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी 6, 2 कम है। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले तो हल डाल के, हल की माना स्कर्ट की संख्या नहीं, स्कर्ट नहीं, सबसे पहले मानेंगे हम पैंट दिया है ना सबसे पहले, तो मानेंगे माना पैंट की संख्या, पैंटों की संख्या, एक थोड़ी ना खरीदी होगी, या फिर एक खरीदी भी हो सकती है, फिर भी हम लिखेंगे पैंट। तो माना पैंटों की संख्या x है, रुपये क्यों लिख रहे हो भाई, x, तथा स्कर्टों की संख्या y है ना। इसका स्क्रीनशॉट जस्ट ले लीजिए, अब मैं आगे रुकने वाला नहीं हूँ। तो हमने क्या कहा कि पैंटों की संख्या x है, तथा स्कर्टों की संख्या y है, पैंटों की संख्या x है, तथा स्कर्टों की संख्या y है। फिर उसने क्या कहा, वहीं पे ये कह रही है ये कि पैंटों की संख्या
खरीदी गई स्कर्ट की संख्या, स्कर्ट की संख्या, यहाँ पे स्कर्ट भी लिख सकते हो आप, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से दोगुनी से दो कम है। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, स्कर्ट की संख्या जो होगी, यहाँ पे हम आपको कॉन्सेप्ट समझाते हैं, कॉन्सेप्ट्स कि अगर उसने क्या कहा, पैंटों की संख्या कितनी है, खरीदी गई जो स्कर्ट हैं, ये स्कर्टों की संख्या, पैंट जो हैं स्कर्ट के दो गुने से दो कम है, यानी कि स्कर्ट को हमने वाई माना तो 2y से 2 कम है, और इस पैंटों को हमने क्या माना x। तो यहाँ पे हमारा समीकरण नंबर 1 बना क्या है, प्रश्नानुसार ये वाली लाइन जो मैंने यहाँ पे लिखी है, आप लोग चाहें तो लिख सकते हैं और ना चाहें तो मत लिखिएगा, कॉन्सेप्ट मत लिखिएगा भाई, पर इसको नोट कर सकते हैं आप, एग्ज़ाम में मत लिखिएगा। यहाँ पे क्या, प्रश्नानुसार हमने क्या कहा कि पैंटों की संख्या, पैंट कितनी है हमारी x, ये क्या है, स्कर्ट की संख्या दोगुनी संख्या से दो कम है, तो हमारा समीकरण नंबर 1 बन गया। फिर वो यह भी कहती है, क्या कहती है कि स्कर्ट की अरे भाई यहाँ पे पैंट गलत कर दिया मैंने यहाँ पे पैंट समझ लिया ना, चलो होने दो, आओ यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे भी कर दो। अब हमने यहाँ पे क्या लिखा, स्कर्ट, और यहाँ पे हमने क्या लिखा, पैंट। बता दिया करो आप लोग कमेंट्स में, गलती हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने क्या लिखा, तो यहाँ पे होगा x और यहाँ पे क्या होगा y। स्कर्ट समझते हो ना, लड़की लोग समझती होंगी। चलो आओ, हमने क्या कहा कि जो पैंटों की संख्या है, यानी कि स्कर्ट की संख्या है, वो पैंटों की संख्या की दोगुनी से 2 कम है। अब क्या है, स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 4 गुनी से 4 कम भी है, यानी कि 4 गुनी से 4 कम है। ये समीकरण नंबर 1, ये समीकरण नंबर 1 और ये समीकरण नंबर 2 है। देखो यहाँ पे y का मान इतना है और y का मान इतना भी है, तो हम इसको बराबर ना रख दें। हमने कहा कि समीकरण 1 को समीकरण नंबर 2 के बराबर रखने पर रख दिया, क्या है, y का मान पहले दे दिया है, y बराबर y, यानी कि y का एक मान हमारा 2x माइनस 2, एक है 4x माइनस 2। अगर देखो दोनों तरफ तो इधर 2 प्लस का जाएगा, कट जाएगा, तो हो गया, 2 से 2 गया। अब अगर यहाँ इधर ले जाएं तो 4x में से 2x उधर ले गए और इधर क्या बचेगा, 0। तो हमने क्या कहा, हमने कहा 2x बराबर 0, यानी कि x बराबर 0। देखते रहना, इम्पोर्टेंट सवाल है, लैंग्वेज में आप लोग फंस जाओगे, देखना। फिर हमने क्या कहा कि पैंट और स्कर्ट की संख्या ज्ञात करनी है। तो हमने माना था कि जो स्कर्ट है वो पैंट से 2 गुनी से 2 कम है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे स्कर्ट y बराबर 2x माइनस 2। स्कर्टों की संख्या आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो, तो y जो होगी 2 गुणे 0, पैंटों की संख्या 2 गुनी से 2 कम, ऐसा कैसे हो जाएगा, माइनस में तो होगा नहीं। फिर क्या है भाई, यहाँ पे कोई गड़बड़ हो गई क्या, कोई गड़बड़। स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या की 2 गुनी से 2 कम है। पैंट हमने क्या माना, पैंट हमने माना x, हमने पैंट माना x और स्कर्ट माना y। फिर हमने कहा कि y जो है स्कर्ट की संख्या खरीदी गई पैंटों की संख्या से 2 गुनी से 2 कम है।
पैंटों की संख्या से 2 गुनी से 2 कम है, और यहाँ पे भी है। अरे तुमने एक गड़बड़ कर दी भाई, एक गड़बड़ कर दी। लो देखो मैं पहचान गया अपनी गड़बड़ तुरंत, है ना। ये क्या है, ये कॉन्सेप्ट दिया था हमने। यहाँ पे x बराबर 0 ना लिख करके हम यहाँ पे इसको इरेज करेंगे। यहाँ पे हम इसको इरेज करेंगे, यहाँ से काटते हैं। और अब यहाँ पे हम लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 2x माइनस 2 बराबर 4x माइनस 4। अब अगर हम इसको इधर लाएँ और इसको इधर ले जाएँ तो 4 माइनस 2 बराबर 4x माइनस 2x, जो कि हो जाएगा 2 बराबर 2x, यानी कि x बराबर 1। x का मान कितना आएगा, 1। फिर हम इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे हम यहाँ पे पुट, यहाँ पे करेंगे हम। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि आप ऐसे भी लिख सकते हो अपनी देसी स्टाइल में कि x का मान समीकरण नंबर 1 या 2 किसी में भी रख दो। रखने पर, है ना, तो 1 में रखा हमने, x बराबर 1 है, 2x माइनस 2 था ना, तो x बराबर हमने 1 रखा, तो y बराबर कितना आ जाएगा, 2 माइनस 2, y बराबर 0। अब हम यहाँ पे मेन कॉन्सेप्ट तो यहीं से हमारा शुरू होता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, इसमें आप लोग फंसोगे, मेरे को पता है। आप लोग क्या लिखोगे, तथा पैंटों की संख्या या पैंट की, अतः इसने चंपा ने, अतः हम यहाँ पे लिखेंगे चंपा ने एक पैंट खरीदी, वह 0 स्कर्ट खरीदी। गलत मान लिया जाएगा। अब देखो यहाँ पे लिखने का तरीका, पहले देखो यहाँ खरीदी। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, इस स्कर्ट की जगह पे हम 0 स्कर्ट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे कि वह चंपा ने एक पैंट खरीदी, वह स्कर्ट तथा एक भी स्कर्ट नहीं खरीदी। ऐसे आप लोग लिखोगे तो आपको पूरे में पूरे नंबर दिए जाएंगे। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एक भी स्कर्ट नहीं खरीदी। क्वेश्चन समाप्त। क्या था दम, स्क्रीनशॉट लेना है ले लीजिए, मत लीजिएगा ले लीजिएगा भाई। इस कॉन्सेप्ट का और इसका कैसे ऐसे ऐसे और इसका और इसका ले लिया। अब आओ, कितने क्वेश्चन कराने देख लें। 1 2 3। अच्छा ये वाला मैंने छोड़ दिया था, ये वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो फिर थैंक यू कब कीजिए। हमने क्या कहा, हमने ये वाला सवाल देखा, इसमें क्या है, 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी। अब इसमें आप लोग कॉन्सेप्ट समझिएगा। पहले यहाँ पे हमने लिखा कि अगर मान लो कोई का पिता है और यहाँ पे पुत्र है, अगर हम देखें किसी की आयु में, अगर हम देखें अगर ये 50 वर्ष का है, ये 20 साल का है, इतना नहीं, इतना ज़्यादा लंबा हो जाएगा ना। हमने कहा इसका पिता कितना है, इसका पिता है 45 साल का, इसका लड़का है 15 साल का है। अब अगर इसको 5 वर्ष पहले देखें तो 45 में से 5 घटा देंगे, अगर पिता की आयु घटेगी पुत्र की आयु तो घटेगी, तो यहाँ पे 40 होगा, यहाँ पे कितना होगा 10 हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे अगर देखें, अगर हम जोड़ना है 5 तो ये हो जाएगा 50 वर्ष, और इसमें भी फिर 5 जोड़ेगा 20 वर्ष हो जाएगा ना। तो ऐसे ही करेंगे। चलो अब इसको हम यहाँ पे लिखेंगे ऐसे कि अगर हम इसको x मान ले तो x माइनस हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से इसमें हमको मारना है। समझ में आया, नहीं समझ में आया? चलो अब सवाल में ही आपको समझा दूँगा।
इस क्वेश्चन में ही हम आपको समझाते हैं कैसे क्या करना है। तो हमने कहा माना, फल डाला, यहाँ पे लिखा माना जैकब की आयु। जैकब क्या है? उसका पिता है। किसका? अपने पुत्र का। तो जैकब की आयु कितनी है? x वर्ष। और उसके पुत्र की आयु, उसके पुत्र की आयु y वर्ष है। अब यहाँ पे क्या लिखना है हमें? अब यहाँ पे लिखा है प्रश्न। प्रश्न में क्या दिया है? प्रश्न में दिया गया है तो हम यहाँ पे लिखेंगे प्रश्नानुसार। पेज होंगे ना, एक्स्ट्रा पेज होंगे तो इस पर क्या लिखेंगे? 1 2 3, 2 तो हैं, 1 है, 1 है, 2 है, 2 पेज तो हैं। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा? हमने यहाँ पे लिखा प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार अगर यहाँ पे देखें तो हम वाइट पेज पे ही आपको कराए देते हैं ये क्वेश्चन। यहाँ पे क्या दिया है? 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। तो जैकब की आयु में से हम 5 घटाए देते हैं, x में से 5 को घटाते हैं तो y में से भी 5 को घटेगा। तो क्या है? अपने पुत्र की आयु के कितने थी? 3 गुनी। अच्छा, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। तो 5 वर्ष बाद लिख दिया। तो 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, लिख दिया। इसको भी ब्रैकेट में बंद किया। इसमें आया x + 5, इसको 3 को y से गुणा कराया 3y, 3 को 5 से 15। यहाँ पे अगर इसको हम इधर लाएँ तो हो जाएगा x - 3y, इसको इधर ले जाएँ तो हो जाएगा 15 - 5 यानी कि 10। समीकरण नंबर 1 बनाना। बोलो यार, बनाना समीकरण बना। फिर हमने क्या कहा? हमने कहा सवाल हमने लगाया नहीं है पूरा। फिर यहाँ पे दिया गया है कि क्या दिया गया है? यहाँ पे दिया गया है कि 5 वर्ष पूर्व उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यानी कि अगर हम 5 वर्ष पहले देखें, 7 वर्ष पहले ऐसा दिया है ना, 7 वर्ष पहले। मेरे को याद आ गया, ये मेरे को याद सब रहता है। तो यहाँ पे 7 वर्ष पहले क्या था? उसकी आयु यानी कि जैकब की आयु में से 7 घटाया। उसके पुत्र की आयु की कितनी थी? नहीं, 5 वर्ष ही पहले था, 7 गुनी थी। अब तुम लोग कहोगे बोलना, तेरे को तो याद नहीं है। चलो, मेरे को याद है ना, 5 वर्ष पहले, तभी तो पहले 5 लिखा था, तो थोड़ा सा भटक गया। यहाँ पे क्या है? 5 वर्ष पहले उसकी आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यहाँ पे हमने क्या लिखा? यहाँ पे लिखा हमारे x - 7, यहाँ पे लिखा हमने 7y, और यहाँ पे लिख दिया हमने 35। इसको अगर हम इधर ले आएँ और इसको इधर ले जाएँ तो कितना हो जाएगा? x - 7y, और इसको अगर इधर ले जाएँ तो कितना हो जाएगा? 28 माइनस का हो जाएगा। तो समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिखें समीकरण 1 व 2 तो यहाँ पे है x - 3y बराबर 10। यहाँ पे 28 ही है कि कुछ और है भाई? 28 नहीं होगा मेरे ख्याल से, 28 नहीं होना चाहिए, कुछ गड़बड़ है। ये 7 गुनी थी, तो जैसा कि x उसकी 7 गुनी घटाया। और इधर साइड में पहले चेक करते हैं इसको हम, x - 7 और वहाँ पे कितना है y - 7, और इसका बाद में 7। अरे हाँ, समझ गया। यहाँ पे अगर 5 वर्ष है तो x - 7 कैसे हो जाएगा जी? कर दी ना गलती। चलो आओ, यहाँ पे हमने क्या है? यहाँ पे हमने लिखा 5, यहाँ पे भी हमने लिखा 5। ये इधर जाएगा, कितना हो जाएगा? -30। ये कितना हो जाएगा हमारा? 7y, है ना। तो समीकरण 1 व 2 से अगर हम देखें तो x - 3y बराबर 10 और x - 7y बराबर -30। चिन्ह बदला, यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे भी प्लस आएगा। यहाँ पे आएगा 40, यहाँ पे बचेगा हमारा 4, यानी कि y बराबर 10।
वाई कौन था, वाई का था, वाई क्या था भाई, वाई थी जैकब के पुत्र की आयु। जैकब के पुत्र की आयु कितनी है, हमने वाई निकाली 10 वर्ष। अब हम यहाँ पे लिखेंगे वाई का मान, वाई बराबर 10, समीकरण नंबर किसी में भी, समीकरण नंबर 1 में ही हम रख देते हैं। तो कितना हो जाएगा, एक्स प्लस कितना है, एक्स प्लस क्यों होगा भाई, एक्स माइनस 3y बराबर 10। यहाँ पे हमने लिखा 3 गुणे 10 बराबर 10, यहाँ पे लिखा x, यहाँ पे लिखा 30, यहाँ पे लिखा 10, 30 उधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा, x बराबर 40। यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि अतः जैकब 40 साल का है, 40 वर्ष का है, और उसका पुत्र वर्तमान आयु यानी कि है, इसीलिए हमने है लिखा, और उसका पुत्र कितना है, 10 साल का है, 10 वर्ष का है। आंसर चेकिंग करना चाहो कर सकते हो बड़ी आराम से। कैसे करोगे आंसर चेकिंग, कैसे करोगे, देखो भाई यहाँ पे हमको सवाल में दिया गया था, आंसर चेकिंग, हमको सवाल में दिया गया था कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु में से 5 घटा दिया, 5 जोड़ दिया, 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। क्या 3 गुनी है इसकी, क्या 15 3 45 होता है बिल्कुल 45 बराबर 45। और अगर हम दूसरी तरीके से आंसर चेकिंग करें तो क्या होगा, दूसरे में क्या दिया है, 5 वर्ष पहले क्या था, 7 गुनी थी, क्या 5 7 35 होता है बिल्कुल जी होता है। तो 40 में से 5 घटा दिया, हमारा 35 आ गया, 35 बराबर 35, यानी कि हमारे जो मान आए हैं एक्स वाई के वो सही आएंगे, यानी कि उम्र हमने सही निकाली इन लोगों की। क्यों भाई जैकब, कैसा लगा आपको, यानी कि कैसा लगा दोस्तों आपको हमारा ये सवाल लगाने का तरीका। अब हम देखेंगे ये वाला सवाल कि 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या का 9 गुना संख्या के अंकों को बदलने से बनी संख्या का 2 गुना है, वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमने यहाँ पे पहले तो 2 अंक की संख्या समझो, 2 अंकों की एक संख्या यानी कि 2 अंकीय संख्या में क्या होता है, 2 अंकों की संख्या में होता है दहाई का अंक और एक होता है इकाई का अंक। 3 अंकों की संख्या में सैकड़े का अंक, तिहाई का अंक और इकाई का अंक। 2 अंकों की संख्या हमसे पूछ रहा है तो दहाई का अंक और इकाई का अंक। हमने दहाई का अंक माना x, इकाई का अंक मान लिया y, क्योंकि ये 10 दहाई का है तो 10x हो जाएगा, संख्या को हो जाएगी 10x प्लस y। सिंपल सी बात है, इतना तो समझ में आ गया होगा आप लोग भी। तो यहाँ पे क्या हमने लिखा कि माना, हल डाल के लिखा हमने, माना संख्या यानी कि 2 अंकों की संख्या के 2 अंकों की संख्या, माना 2 अंकीय संख्या के दहाई का अंक x तथा इकाई का अंक y है ना, है बिल्कुल, इसमें कौन सी कहने की बात है। तो 2 माना 2 अंकों की संख्या के अंक, इकाई का अंक दहाई का अंक x है और इकाई का अंक y है ना। फिर यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है कि इस संख्या का 9 गुना, यानी कि अगर हम संख्या देखें, संख्या पहले हम देख लेते हैं क्या हो जाएगी। संख्या अगर हम देख लें क्या हो जाएगी,
इतना आपको समझ में आ गया। अब देखो अगर हम संख्या की बात करें तो अंकों की संख्या क्या हो जाएगी 10x + y। अब यहाँ पे अगर हम प्रश्नानुसार देखें, प्रश्नानुसार देखें तो क्या हो जाएगा। प्रश्नानुसार दिया है कि प्रश्नानुसार क्या दिया है, प्रश्नानुसार दिया है कि संख्या के अंकों का योग, यानी कि जो x है और y है इनका योग। और इसमें आप 10x नहीं लिखेंगे क्योंकि उसके अंक जब टूटेंगे, अंक अगर टूट गए, यानी कि मान लो हमने लिखा है 39, तो इससे अगर अंक इसको देखें तो हम लिख सकते हैं 3 × 10 + 9। पर अगर हम अंकों को जोड़ें, अंक यानी कि अंकों को जोड़ करें तो 3 + 9 ही करेंगे, फिर 30 + 9 नहीं करेंगे, यानी कि इनके अंकों का योग तो 12 होगा, लेकिन इसका जो दहाई और इकाई के अंकों का योग होगा, दहाई में करके और इकाई में करके होगा, वो 39 होगा। समझ में आया। तो अंकों का योग कितना है, यहाँ पे दिया है 9। अंकों का योग कितना है 9, समीकरण नंबर 1। फिर यहाँ पे दिया है तथा संख्या का 9 गुना, संख्या को के अंकों को पलटने से बनी संख्या का 2 गुना है, यानी कि अंक पलटने से बनी संख्या का 2 गुना। यहाँ पे हमने लिखा अंक पलटने से बनी संख्या का कितने गुना है, 2 गुना। तो हमने 2 से गुना कर दी, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या दिया है, तो यहाँ पे दिया गया है कि 2 गुना है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। हमको संख्या ज्ञात करनी है, तो यहाँ पे क्या है, संख्या का 9 गुना कर लो, 10x + y, इसका 9 गुना। संख्या के अंकों को पलट दो, अंकों को मतलब x को y की जगह और y को x की जगह। यहाँ पे क्या हो जाएगा 10y + x, इसको हमने 2 से गुणा कर दी, 9×90x + 9y बराबर 20y + 2x। इसको अगर हम इधर ले आए दोनों को तो क्या हो जाएगा 90x - 2x + 9y और -20y। मैं स्पीड में अब लगवा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा 90 में से 2 जाएगा 88x, और यहाँ पे -20 में से 9 जाएगा तो जगह -11 होंगी। हमने 11 कॉमन लिया, 8x - y बचा बराबर 0। इतना आप लोगों को समझ में आ रहा होगा अगर आपने पिछली क्लासेस देखी होंगी। तो 8x - y बराबर 0 हो गया, समीकरण नंबर 2। फिर हमने यहाँ पे लिखा समीकरण नंबर, यानी कि समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण 1 हुआ 2 से, समीकरण नंबर 1 व 2 से क्या है, 1 व 2 से हमने देखा कि x + y बराबर 9 और 8x - y बराबर कितना है 0। ये कट गया। अब इसमें हमने माइनस का चिन्ह तो लगाया ना, तो ये हो जाएगा, जुड़ जाएगा और हो जाएगा 9 के बराबर। तो x बराबर हमारा 1 आ गया। अगर हम इसको किसी भी समीकरण में उठा के रख दें, x बराबर 1 समीकरण नंबर 2 में, तो क्या हो जाएगा 8x में से y जाने पर 0 बचता है। 8x में से अगर 8 × 1 - y से जाने पर 0 बचता है, यानी कि 8 - y बराबर 0 होता है। y को इधर लाएंगे तो y बराबर 8 हो जाएगा, y बराबर 8 हो जाएगा। यानी कि अगर हम संख्या लिखें, संख्या शॉर्ट फॉर्म में करा लें, संख्या जो होगी 10x + y, तो 10 × x कितनी हो जाएगी 1, y 8, 10 + 7 हो जाएगा, यानी कि वह जो संख्या होगी 18 होगी। आप लोग लिख भी सकते हैं कि अतः वह संख्या 18 होगी। तो हमने शॉर्ट फॉर्म में कराया, हो गया ना। फिर हमने ये वाला क्वेश्चन, उससे पहले देखते हैं कि कोई दूसरा भी क्वेश्चन है क्या, नहीं है। चलो भाई ये वाला क्वेश्चन अब करते हैं हम। तो समीकरणों, इसमें क्या दिया है, समीकरणों का ग्राफ खींचिए और त्रिभुजों के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, त्रिभुजाकार पटल को छायांकित कीजिए।
8 मार्क्स का आता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं आपके सेट में आ जाए। तो इसके लिए यार टाइम कम पड़ रहा है। ये लगभग 40 मिनट का क्वेश्चन है और हम क्लास को बड़ी नहीं करना चाहते, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कराएंगे। इसको कराएंगे किसी दिन करा देंगे। हालांकि ये ना आपके हाफ ईयरली में पूछा जाएगा, ना आपके क्वार्टरली में पूछा जाएगा, बोर्ड एग्ज़ाम में आ सकता है, इसीलिए हम इसको किसी दिन करा देंगे। और कब कराएंगे हम? हॉलीडे जिस दिन छुट्टी होगी संडे को छोड़कर, या फिर कोई फेस्टिवल होगा उस दिन हम करा देंगे इसको। उससे आप लोग निश्चिंत हो जाइए। तो कैसी लगी आपको वीडियो? कैसी लगी वीडियो? साथ साथ में हम आपको एक कमेंट वर्क भी देते हैं। कमेंट वर्क क्या है? यहाँ पे हम देखते हैं कमेंट वर्क, यानी कि क्या है, CW मीन्स कमेंट वर्क। वो हम आपको देने वाले हैं, जो कि है, बताइए कि क्या बताएं। कौन सा होमवर्क दें आपको? कमेंट वर्क हम आपको देते हैं कि बताइए। अच्छा, हाँ, 250 और 251 का मासा। थोड़ा सा कठिन है, देखो इसको छोड़ो, आप इजी वाला कर दो। तो कमेंट वर्क में हम आपको देते हैं कि 17, 18, 19 का लासा। 17, 18, 19 का लासा छोड़ो, मासा क्या आपका है कमेंट वर्क। तो कैसी लगी आपकी वीडियो? तब मिलते हैं तब तक अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। बने रहिए हमारे चैनल पे शर्मा जी के कॉन्सेप्ट फॉर क्लास 10th। ठीक हो गया। चलो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद। थैंक्स यू यहाँ तक वॉच करने के लिए।